आपका भी दोस्त है ना जो हमेशा सैड दिखता है। सोचो उसके बारे में, नई कार है उसके पास, हाथ में लेटेस्ट फोन है, वीकेंड पे बाहर खाना खाने जाता है और इंस्टाग्राम पर एकदम कूल घूमता फिरता दिखाई देता है। आप सोच रहे हो यार ये करता क्या है, इतना पैसा कहाँ से आता है। चलिए आज मैं आपको वो सच बताता हूँ। हो सकता है आपका दोस्त होते हुए भी, उसका दोस्त होते हुए भी आपको कुछ अंदाजा ना हो, शायद आपको पता ना हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर रहा, वो सिर्फ ईएमआई भर रहा है। कार ईएमआई पर, फोन ईएमआई पर, ट्रिप ईएमआई पर। आजकल लोग दिखावे की दुनिया ज्यादा जीते हैं। हो सकता है उसकी सैलरी 40 से 45 हजार रुपये हो, टोटल ईएमआई 35 से 38 हजार रुपये हो। हर महीने के उसके पास बचते हैं 10 से 12 हजार रुपये, लेकिन इंस्टाग्राम पर देखने में ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा अमीरी कोई नहीं है हमारी। ये सिर्फ उस एक दोस्त की कहानी नहीं, आज इंडिया के लाखों लोग ऐसे हैं जो बाहर से अमीर दिखते हैं और अंदर से हर रात टेंशन में सोते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं चीजों के बारे में जो मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फाइनेंशियली बर्बाद कर रही हैं। कार लोन, स्मार्टफोन ईएमआई, आजकल आईफोन का बहुत क्रेज है, लोग आईफोन को ईएमआई पर लेते हैं, है ना। तो ईएमआई पर लेविश लाइफ स्टाइल जीते हैं, और सबसे जरूरी, इनसे कैसे बचें। वीडियो को सेव करो, उस दोस्त को शेयर करो जो ईएमआई पर सेट दिखता है। चलो शुरू करते हैं। कार लोन, घटती चीज पर बढ़ता हुआ कर्ज लेना क्या समझदारी है या बेवकूफी। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसकी उम्र 28 साल, नई जॉब मिली है, सैलरी करीब 40 हजार रुपये है। पहले मैंने बॉस ने बोला ऑफिस आने में दिक्कत होती है तो कार ले लेते हैं। घर वाले भी सोचते हैं कि बेटा आपको जॉब लग गई है, कार ले लो, गाड़ी ले लो। दोस्त बोलते हैं यार कार ले ले तो घूमेंगे, लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। तो उसको भी लगता है ईएमआई तो बस 12 हजार ही है, अफोर्ड हो जाएगी। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है। कार लोन का असली गणित समझते हैं। कार की कीमत करीब 8 लाख रुपए, लोन लिया 7 लाख, 10.5% के इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए। मंथली ईएमआई बनी 15 हजार रुपए। 5 साल में टोटल हमने दिया 9 लाख रुपए, और 5 साल बाद कार की वैल्यू भी घट के आधी हो गई। अब जो 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 कार 8 लाख की थी उसके हमने 9 लाख दिए और 1 लाख डाउन पेमेंट किया, और चीज भी आधी हो गई, और हमारे आधे पैसे तो हवा हो गए, पता ही नहीं चला कि कहाँ उड़ गए। और ईएमआई के ऊपर पेट्रोल, सर्विस रिपेयर, इंश्योरेंस, पार्किंग, इन सब का अगर सब जोड़ दें तो 15 हजार, इन सब में भी 6 से 7 हजार रुपये अगर जोड़ लें तो 21-22 हजार रुपये ऐसे ही टोटल गाड़ी के खर्चे में चले गए। 40 हजार सैलरी में से 22 हजार रुपये सिर्फ कार पर, यानी हर महीने सैलरी का आधे से ज्यादा तो गाड़ी ही खा गई। कार एक डिक्रीटिंग घटता हुआ एसेट है, हर साल वैल्यू उसकी घटती है। घटती चीज पर बढ़ता हुआ कर्ज लेना यही सबसे बड़ी गलती है। स्मार्ट तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कार लेने का सोच रहे हैं, 2 से 3 लाख में अच्छी सेकंड हैंड कार लें, कैश में लें। अगर आप नई कार को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सेकंड हैंड कार लें, लेकिन कैश में लें। लोन लेना ही है तो 3 साल में लोन को खत्म करो। पहले 2 साल एसआईपी करो, कुछ पैसे सेव कर लो, अच्छा मोटा डाउन पेमेंट करो, और फिर गाड़ी को कम ईएमआई पर लो। अब 1,20,000 का आईफोन ईएमआई पर, 35 हजार सैलरी पर, 40 हजार सैलरी पर। ऐसे ही एक और बंदा है जिसकी सैलरी करीब 35-40 हजार रुपये है, नया फ्लैगशिप, उसने लेटेस्ट फोन आया तो उसने भेजा लिंक, यार नो कॉस्ट ईएमआई, ले लो 5 हजार महीने पर मंथ ही तो है। अब उसने तो यार नो कॉस्ट ईएमआई है मतलब फ्री में ही हुआ ना, चलो ले लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नो कॉस्ट ईएमआई इंडिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग लाई है। नो कॉस्ट ईएमआई का असली सर्च समझते हैं। फोन की एक्चुअल कीमत होती है 1,10,000 रुपये, नो कॉस्ट ईएमआई में कीमत होगी 1,20,000 रुपये। 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा कहाँ गए पता ही नहीं चला, प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस के रूप में बस डिस्काउंट में छुपा के। कॉस्ट है, बस इतनी क्लेवरली छुपाई गई है कि दिखती ही नहीं। यही मार्केटिंग है। फोन ईएमआई वर्सेस एसआईपी, 2 साल का फर्क समझते हैं। एक्सवाइजेड ने जो फोन लिया, 5 हजार ईएमआई 24 महीने, तो उसका करीब बनता है 1,20,000 रुपये। 2 साल बाद आईफोन की वैल्यू, या जो भी उसने फोन लिया उसकी वैल्यू घट के आधी रह जाएगी, 30 से 35 हजार रुपये।
अगर वही 5,000 SIP में लगाता 24 महीने के लिए 12% के इंटरेस्ट पे, तो करीब उसको 1,36,000 का मुनाफा हो, उसकी वैल्यू 1,36,000 रुपये होती। फ़ोन EMI से बचे 35,000 की पुरानी फ़ोन SIP से बने 1,36,000, फर्क 10,000, 1 लाख का, सिर्फ एक फ़ोन के डिसीजन से। स्मार्टफोन डिसीजन, फ़ोन के लिए अगर लेना ही है तो 25 से 15,000 से 25,000 का मिड रेंज का फ़ोन लें, कैश में लें, फ़ोन 3-4 साल चलाएं, हर साल उसको चेंज नहीं करें। याद रखें, फ़ोन एक टूल है, ना कि एक स्टेटस सिंबल। EMI पर ज़िंदगी सबसे खराब, सबसे खतरनाक जाल है दोस्तों। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे हम सब जानते हैं, PQR है। सैलरी 50,000, देखो उसकी EMI लिस्ट। होम लोन 18,000, कार लोन 12,000, फोन EMI करीब 5,000, वेकेशन, क्रेडिट कार्ड। अब टोटल EMI होगी 42,000 रुपये, और उसकी सैलरी है 50,000 रुपये, है ना, 50 से 60,000 रुपये। बचे 10, 8 से 18,000 रुपये, उसमें खाना, पेट्रोल, परिवार की ज़रूरतें। इंस्टाग्राम पर वो जो पर्सन है एकदम किंग दिखता है, लेकिन रियलिटी में हर महीने उस पर 8 से 18,000 जिंदगी, उतने में ही वो जिंदगी चलाती है। रात को टेंशन में सोता है, सुबह उठकर फिर वही स्क्रॉल करता है और नया लोन लेने की सोचता है। ये जिंदगी नहीं है, ये एक चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता। सोशल मीडिया असली विलन है। ये सब होता है क्यों है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं कि उसकी कार देखी, हमें भी चाहिए, उसका फोन देखा, हमें भी चाहिए, उसकी ट्रिप देखी, अरे हमें भी जाना है। लेकिन जो दिखता है वो रियल नहीं होता, वो भी EMI पर। आप EMI लेकर उसे कॉपी कर रहे हो, जो खुद EMI में डूबा हुआ है। ये एक अंधी दौड़ है, इसमें सब दौड़ रहे हैं, कोई जीत नहीं रहा। बस 4 रूल जो जिंदगी बदल जाएगी। जिन दोस्तों, ये 4 रूल बड़े नहीं है, बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन इन्हें फॉलो करना आसान नहीं है, कि इसके लिए दुनिया को नहीं कहना पड़ता। रूल नंबर 1, घटती चीज पर कभी लोन नहीं। कार, फोन, टीवी, फर्नीचर, वेकेशन, ये सब टाइम के साथ वैल्यू खो देते हैं, इन पर लोन कभी नहीं लेना चाहिए। सिंपल रूल, जो चीज 2 साल बाद घट जाए उसे कैश में लो या मत लो। रूल 2, 48 घंटे का रूल। कोई भी चीज बड़ी चीज कोई भी बड़ी चीज देखी, तुरंत मत खरीदो। 48 आवर रुको। अगर 18 घंटे बाद 48 आवर्स के बाद भी, 2-3 दिन के बाद भी अगर लगे कि जरूरत है, तो सोचो। 90% बार 48 घंटे बाद जो वो खुद इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। ठीक है, इम्पल्स था। और रूल नंबर 3 की बात करते हैं, तो EMI लेने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, क्या 3 साल बाद ये चीज मेरे पास होगी या सिर्फ EMI होगी? कार 3 साल बाद पुरानी हो जाएगी, फोन 2 साल बाद आउटडेटेड हो जाएगा, वेकेशन सिर्फ फोटोज ही रह जाएंगी, यादें ही रह जाएंगी। जो चीज 3 साल बाद वैल्यूबल नहीं है, उसके लिए 3 साल की EMI मत लो। सैलरी का 20% पहले बचाओ, फिर खर्चो। सैलरी आते ही 20% एक अलग अकाउंट में, बाकी की जिंदगी बाकी की जिंदगी चलाओ। 40,000 सैलरी में से पहले 8,000 रुपये बचाओ, फिर 8,000 रुपये अगर आप महीने के बचाएंगे तो आपके 96,000 रुपये साल में हो जाएंगे। अगर वही 8,000 रुपये आप SIP में लगाएंगे 12%, 10 साल में वो 18 लाख से ऊपर हो जाएंगे। पैसा बाद में नहीं बचता, पहले बचाना पड़ता है। आखिरी बात दोस्तों, आज का सवाल सिंपल है, आप अमीर दिखना चाहते हो या अमीर होना चाहते हो? अमीर दिखना EMI लो, अमीर होना EMI बचाओ, इन्वेस्ट करो। जो आज EMI पर सेट दिखते हैं वो 20 साल बाद सबसे ज्यादा टेंशन में होंगे। जो आज सिंपल जी रहे हैं वो 20 साल बाद एक्चुअली फ्री होंगे। आज बस एक काम करो, अपनी सारी EMI लिखो, टोटल निकालो और खुद से पूछो, क्या मैं जिंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ EMI पे EMI भरे जा रहा हूँ? वो जवाब सब कुछ बदल देगा। लाइक करो अगर ये वीडियो ने कुछ फील कराया, शेयर करो उस दोस्त को जो EMI पर अमीर है, सब्सक्राइब करो फैक्ट आजकल। जय हिंद। जिंदगी EMI पर नहीं, अपनी शर्तों पर जियो। जय हिंद दोस्तों।